इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, बोलेरो रोककर सड़क पर फेंकी शराब की पेटियां। 4 साल तक आश्वासन न परीक्षा न डिग्री, छात्रों ने नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ खोला मोर्चा। जन सुनवाई के लंबित मामलों पर 1 सप्ताह में करे निराकरण, कलेक्टर। 3 लाख हस्ताक्षरों के साथ गौमाता को राजमाता बनाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सांसद ने रेल मंत्री से की मुलाकात, रखी कई अहम मांगें। जुनारदेव के तामिया मार्ग स्थित मुआरी गांव में अवैध शराब तस्करी के विरोध में सोमवार को ग्रामीण महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। शराब से भरी बोलेरो गांव पहुंचने की सूचना पर महिलाएं लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंची और वाहन को घेरकर उसमें रखी शराब की पेटियां सड़क पर फेंक दी। महिलाओं का विरोध देख वाहन में सवार लोग मौके से भाग निकले। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पारिवारिक विवाद भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं ने प्रशासन और पुलिस से अवैध शराब कारोबार पर तत्काल रोक लगाने और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शहर के कराबो स्थित एससी के मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के खिलाफ छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संस्थान के पास मान्यता नहीं होने के बावजूद छात्रों से प्रवेश लेकर फीस और मूल दस्तावेज जमा कराए गए। इसके बाद 4 वर्षों तक परीक्षा के नाम पर छात्रों को लगातार आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन आज तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई। छात्रों का आरोप है कि इससे उनका भविष्य अंधकार में हो गया है और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संस्थान प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और दोषियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की। जैसे कि आप लोग आइए, डेट पे डेट देते जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में कोई नहीं है, कॉलेज पूरा खाली है। फिर उसके बाद हमको मजबूरी में इनके हॉस्पिटल आना पड़ा। फिर उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को चेक दिया कि ठीक है, आप लोगों की अलग अलग डेट दी, एक की 23 दी, एक की 3 तारीख को दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। तो फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए और केस लड़िए और वहाँ से आप प्रशासन से आप लड़िए। अब इन लोगों ने अपना पर्सनल चेक दिए हैं तो हम लोग प्रशासन से क्यों लड़े? क्या बच्चे बस केस ही लड़ते रहे क्या जिंदगी भर? मई में भी गए, अप्रैल मई हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं इन लोग के पास, पर इन लोग हमको कोई रिस्पांस ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे हमें अरे पेपर हो। तो हमने अब पेपर की भी उम्मीद छोड़ दी है हमने कि अब पेपर तो होने वाले नहीं है। तो हमने सोचा अब हमारे जो फीस दिए हैं हम लोग ने तो हम वो वापस ले लेते। तो हम वो वापस मांगने गए तो हमने 2-4 दिन तो कॉलेज में ही गए, कंटिन्यू गए। उसके बाद हमको वो चेक मिला, चेक भी हमको 2 महीने बाद का मिला है। हाँ, किसी के पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद भी हमने पैसे जमा करे। सर कैसे किए होंगे? मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। अगर 4 साल अगर आज मेरी डिग्री कंप्लीट होती तो मैं घर वाले को कमा के खिला देता। सर मैं आज को मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है, ये बैग लेके घूम रहा पड़ रहा है मेरे को। क्यों नहीं? हमारे पैसे देने में कौन से इनको पैसे? इनके पास में हमारे पैसे है और जिसमें ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, अपना नया इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं दे रहे पैसे? कलेक्टर हरीश नारायण ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त सभी लंबित शिकायतों का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थानांतरण की फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सभी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सैंपलिंग और निगरानी बढ़ाने, होटल ढाबों की नियमित जांच कर स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, न्यायालयीन प्रकरणों और विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। गौ सम्मान अभियान के दूसरे चरण के तहत सोमवार को सैकड़ों गो भक्तों ने छोटी बाजार स्थित राम मंदिर से गो सम्मान यात्रा निकालकर जिला कलेक्टर को 3 लाख हस्ताक्षर वाली पेन ड्राइव और ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में गौ माता को राजमाता का दर्जा देने, गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बजरंग दल, महिला मंडल एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह देशव्यापी अभियान 20 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित कर केंद्र सरकार तक जनभावना पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय। ये संदेश सरकार
3 लाख यहाँ पर हस्ताक्षर करके और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि हमारा ये भारत भूमि में अनेक प्रकार के राज्य ने कानून बनाए हैं, पर उनकी कमियां देखते हुए और कहीं ना कहीं से गौ हत्या आज भी हो रही है। इसलिए जब तक कि राष्ट्रमाता न बनाया जाए तब तक कि गौ हत्या नहीं रुकेगी। इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि संसद में ऐसा कानून बने ताकि गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाए। सांसद बंटी विवेक साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने टाटानगर, इतवारी और चित्रकूट एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक विकसित करने, दादाधाम एक्सप्रेस को पुनः संचालन, परासिया स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल करने, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर और पांडुना सोसर नई रेल लाइन, आमला छिंदवाड़ा रेलखंड के दोहरीकरण, प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण सहित मुंबई के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग की। रेल मंत्री ने सांसद की मांगों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सोमवार को शहर के विभिन्न डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच दल ने गोरैया स्थित घनश्याम मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध के 2 नमूने, सांची डेयरी खजीरी से दूध, दही और घी के नमूने और सेंट्रल मार्ट से घी के 2 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। कामधेनु डेयरी, वर्षा डेयरी और सत्यम शिवम डेयरी में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। इसके अलावा स्पाइस 28 रेस्टोरेंट की किचन का भी निरीक्षण कर संचालकों को साफ सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सोमवार को कलेक्टर हरीन्द्र नारायण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य करने, अगले 3 माह तक स्कूल, हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों के मोटिवेशनल काउंसलिंग का सत्र आयोजित करने और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, शिकायत निवारण व्यवस्था, हेल्पलाइन, काउंसलर और शिक्षक पालक योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग ने सोमवार को छिंदवाड़ा बैतूल मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाकर करीब 25 छोटे बड़े वाहनों की जांच की। इस दौरान दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों की जांच की। अनियमितता मिलने पर 11 वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 57,000 का जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय का मुख्य समारोह 15 अगस्त को सुबह 9 बजे पुलिस ग्राउंड में आयोजित होगा, जबकि सभी शासकीय कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे और कलेक्टर कार्यालय में 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय और शासकीय व्यक्तियों और शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही ध्वज संहिता का पालन, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत, बैठक व्यवस्था सहित सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावासों और स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने, किसानों को उर्वरक वितरण में राहत देने, पैन वेतवा बड़ी योजना प्रभावित के पुनर्वास और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर जिले की सभी शराब दुकानें बंद रखने सहित कई मांगे उठाई। पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। छात्रों से संवाद करना शुरू करो, और शुरू तो आपको करना होगा, बात तो आपको करना होगा, पद यात्रा करना। आज हम रैली के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन को प्रमुख बिंदुओं पर ज्ञापन दिए, जिसका प्रमुख बिंदु यह है कि छिंदवाड़ा जिले में चाहे हम एकला विद्यालय, जुन्नादेव, तामिया, सिंगारदीप की बात करें या मेगा सिवनी छात्र छात्राओं की बात करें, उन्हें जिस तरह से खाने में, रहने में, शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है, इसमें तो आंदोलन ऐसा होगा कि जिले भर में जितने छात्र छात्राएं छात्रावास में रह रहे हैं उन सभी छात्रों को हम साथ में रख के और बड़ा उग्र आंदोलन होगा और संवैधानिक अधिकारों के तहत हमारी आवाजों को उठाई जाएगी और यहाँ के जो जितने बाला पदाधिकारी है उनके संरक्षण में ये काम किया जा रहा है।
तो ऐसे बड़े जिले के जवाबदेही अधिकारी को यहाँ से हटा देने के लिए आंदोलन होगा। कारगिल विजय दिवस और युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर छिंदवाड़ा में आयोजित विजयगान कवि सम्मेलन शहीद परिवार सम्मान समारोह में शहीद मेजर अमित ठेंगे, कॉर्पोरल विक्की पहाड़े और धर्मेंद्र साहू के परिजनों का सम्मान किया। कार्यक्रम में देश भर से आए कवियों और शायरियों ने राष्ट्रभक्ति, वीरता और सामाजिक सरोकारों पर आधारित काव्य प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को देर तक मंत्रमुग्ध रखा। समारोह में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके, महापौर विक्रम सिंह अहके और नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबर डांडे सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल के पदों को सुशोभित किया, वैसे अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति से आज का यह मंच और भी गौरवशाली हुआ है और बहुत सारे ऐसे कवि आज हमारे इस मंच पर पहुंचे हैं। सबीना जी पहुंची हैं, हमारे गौरव साक्षी जी पहुंचे हैं और भी हमारे साथी हमारे शहर की काव्या ठाकुर, आन्या ठाकुर भी हमारे मंच पर इस बार अपना प्रस्तुति देंगी और भी ऐसे साथी जिनका ही नवरस का आलय कर दो मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। आइए माँ से मांगते हैं कि शब्द शब्द हो सुमन सरीखा, गायन बहते पवन सरीखा। शब्द शब्द हो सुमन सरीखा, गायन बहते पवन सरीखा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञसेन महाराज की जयंती जिले भर में श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित मोटरसाइकिल रैली, समाज मिलन समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न जिलों से समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि पिछले 4 व 5 वर्षों से आयोजित ये कार्यक्रम अब जिला स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि समाज की ओर से रक्तदान, वृक्षारोपण और राष्ट्र सेवा जैसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। विगत 4-5 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यज्ञसेन महाराज की जन्म जयंती गुरु पूर्णिमा के दिन रहती है, उसके उपलक्ष्य में हम यज्ञसेन महाराज की जन्म जयंती पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन करते हैं। समाज का मिलन समारोह रहता है। पहले नगर स्तर पर होता था ये कार्यक्रम, अब जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ते हुए जिले के अधिकतर परिवार हमारे साथ इस कार्यक्रम के तहत जुड़े एवं हमने पूरे जिले में सर्वे का काम भी चालू है हमारा। बाहर से भी हमारे समाज के संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी बहुत से जिले के महाराष्ट्र से भी आए हैं, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी यहाँ पधारे हैं। वो लगभग सभी जिलों से यहाँ जो पधारे हुए अतिथि हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं और हमारा ये कार्यक्रम इस साल युवक युवती परिचय का भी कार्यक्रम इसके साथ समाहित है। हमारा प्रयास ये है कि समाज के सारे वर्ग जितने उपवर्ग हैं वो एकजुट होकर एक मंच के तहत आए, वो हम उसमें सफल हुए उस कार्यक्रम में और आगे हम और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करना चाहेंगे।